गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। तो आज हम कुछ रिवीजन करेंगे पिछले चैप्टर्स की। ठीक है, तो आज हम लोग रिवीजन करेंगे स्क्रू थ्रेड। ठीक है, स्क्रू चूड़ियाँ, उसका क्वेश्चन आंसर थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है चूड़ी कर्तन प्रक्रिया में की जाने वाली एक बहुउपयोगी प्रक्रिया है। तो ये चूड़ी कर्तन, चूड़ी को किस मशीन में हम लोग काटते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चूड़ी हम लोग काटते हैं लेथ मशीन में। ठीक है, ऑटोमेटिक फीड दे करके जो हम काटते हैं तो लेथ मशीन में ही काटते हैं। तो जैसे कि ऑप्शन है यहाँ लेथ मशीन, वॉइस मशीन, ड्रिलिंग मशीन और ग्राइंडिंग मशीन। तो इसका ऑप्शन ए होगा जो कि लेथ मशीन है। सही आंसर लेथ मशीन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक चूड़ी का थ्रेड एंगल कितना होता है। ठीक है, यहाँ ब्रिटिश ने पूछा यहाँ मैट्रिक थ्रेड। तो मैट्रिक चूड़ी का थ्रेड एंगल जो है 60 डिग्री होता है। हम लोग ये चीज़ याद रखेंगे कि 60 डिग्री जो थ्रेड होगा वो मैट्रिक थ्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। ठीक है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का कोण कितना होता है। तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का 55 डिग्री कोण होता है। ठीक है, यहाँ मैट्रिक का देखिए 60 डिग्री है और ब्रिटिश का 55 डिग्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखेंगे बेलनाकार छिद्रों में चूड़ियाँ किस कर्तन औजार द्वारा काटी जाती है। तो यहाँ क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे कि यह बेलनाकार छिद्रों। ठीक है, यानी कि इसमें बोल रहा है कि हम लोग को अंदरूनी थ्रेड, ठीक है, अंदरूनी थ्रेड कौन सा औजार से हम लोग काटते हैं, कौन सा टूल से हम लोग काटते हैं। तो यहाँ पर हम लोग याद करेंगे कि हम लोग जब ड्रिल करते हैं तो ड्रिल करने के बाद जो इंटरनल थ्रेड हम लोग काटते हैं वो टेप से काटते हैं। टेप और टेप रेंच का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस थ्रेड को काटने के लिए, जो कि सेट में आता है। 3 सेट में हम लोग को मिलता है। ठीक है, तो उस तीनों का इस्तेमाल करके हम लोग विथ थ्रेड काटते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग BSW चूड़ियाँ बनाने के लिए, BSW चूड़ियाँ बनाने के लिए थ्रेडिंग टूल का कोण। यहाँ पर देखिए थ्रेडिंग टूल का कोण कौन सी डिग्री में ग्राइंड किया जाता है। तो यहाँ पर टूल का कोण बताना है कि जो BSW चूड़ी काटने के लिए हम लोग टूल इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कोण कितना डिग्री में ग्राइंड किया रहता है। तो वो 55 डिग्री में ग्राइंड किया रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मैट्रिक सेंटर गेज का कोण, मैट्रिक सेंटर गेज का कोण कितना होता है। तो मैट्रिक थ्रेड का एंगल जो है वो हम लोग अभी कुछ देर पहले डिस्कस किए थे कि कितना है, वो 60 डिग्री एंगल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थ्रेडिंग करते समय कंपाउंड रेस्ट को किस कोण पर घुमा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंपाउंड रेस्ट का जिक्र आता है। तो कंपाउंड रेस्ट है कहाँ, हम लोग याद करेंगे जब हम लोग लेथ मशीन का पार्ट्स हम लोग देख रहे थे तो कंपाउंड रेस्ट अगर हम लोग देखेंगे तो बेड के ऊपर टूल पोस्ट के नीचे वाला जो पोस्ट है वो कंपाउंड रेस्ट कहलाता है, जो कि डिग्री में टर्न होता है। तो उसमें सेट करके हम लोग
थ्रेड काट सकते हैं, तो वो कितना डिग्री में घुमा हुआ होना चाहिए? तो उसका कोण है 30 डिग्री में टर्न किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटर गेज का प्रयोग कौन से कार्य के लिए होता है? ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ सुनेंगे कि सेंटर गेज बोला गया है कि कौन से कार्य के लिए होता है। तो सेंटर गेज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि थ्रेडिंग टूल, जिस टूल से हम लोग थ्रेड काट रहे हैं उसका एंगल चेक करने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं कि वो सही में 60 डिग्री है या 55 डिग्री का कोण ग्राइंड करके हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, अगर हम लोग चेक नहीं करेंगे तो हो सकता है एंगल गलत हो, तो हम लोग का जो थ्रेड जो बनेगा वो गलत हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है किसी चूड़ी को से इंडिकेट किया हुआ रहता है, जैसे M22/2 के द्वारा दर्शाया गया है, तो इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया गया है M22, तो यहाँ पर है कि 22 मिलीमीटर व्यास का मैट्रिक चूड़ी। ठीक है, M जो आगे दिया है वो मैट्रिक इंडिकेट कर रहा है और 22 mm व्यास दिखा रहा है। इसका जो गुना 2 है वो उसका पीच, थ्रेड का पीच को दर्शा रहा है कि वो 2 mm है। पीच हम लोग याद करेंगे कि एक दांत से दूसरी दांत की दूरी को हम लोग पीच कहते हैं, तो यहाँ 2 मिलीमीटर वो पीच को दर्शा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।